जयपुर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। इस मर्डर की तस्वीरें 1 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, छा जाती है, आक्रोश बढ़ता है। पुलिस यहां पर पहुंचती है, पुलिस का बयान सामने आता है, जिसके बाद क्राइम का पूरा कनेक्शन खुल जाता है। अब इस मर्डर केस में 6 किरदारों की एंट्री होती है। ये सभी किरदार एक दूसरे के साथ फोन से जुड़े थे। आखिर जेल वाली कॉल से कैसे मारे गए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, पूरा कनेक्शन इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गोगामेड़ी के कत्ल वाली कॉल का पूरा सच। ये ट्रेन क्यों रोकी गई? वजह राजपूत नेता का मर्डर। बाजार पर ताले क्यों लग गए? वजह राजपूत नेता का मर्डर। और क्यों शहर शहर विरोध का कहर दिखने लगा? तो इसकी वजह भी है राजपूत नेता का मर्डर। मंगलवार दोपहर 1:38 पर जयपुर में जिस तरह एक मर्डर को अंजाम दिया गया, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मर्डर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हुआ था। लिहाजा राजपूत नेता की हत्या की खबर ऐसे फैली जिसकी आग चंद मिनट में सड़कों पर दिखाई देने लगी। इस दहला देने वाले हत्याकांड में कत्ल वाली कॉल की बात आगे करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गोगामेड़ी के मर्डर के लिए एक कॉल गुजरात की साबरमती जेल से कनाडा की गई, कनाडा से कॉल इटली की गई, इटली से कॉल पंजाब के बठिंडा की गई, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का प्लान तैयार हो गया। हत्या वाली ये कॉल किसने किसको की, एक एक जानकारी आपको देंगे, मगर पहले हत्याकांड पर मचे बवाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए दिन भर हंगामा मचा। क्या धौलपुर, क्या टोंक और क्या सीकर, जहां इस कत्ल पर कोहराम देखने को न मिला। कहीं बाजार बंद कर दिए गए तो कहीं सड़कों पर बवाल कर दिए, ट्रेनें तक रोक दी गईं। एक मर्डर के बाद पूरे राज्य का करीब चक्का जाम कर दिया गया। अब सवाल यह कि आखिर मर्डर करने वाले कौन थे, कैसे इस मर्डर केस का कनेक्शन कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है, और सवाल यह भी है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कत्ल वाली कॉल की मिस्ट्री क्या है। जयपुर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की एक एक डिटेल आज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे कई कनेक्शन सामने आने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन पहले इस मर्डर केस का सबसे बड़ा अपडेट सुन लीजिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर लिया गया है और आरोपियों के बारे में सूचना देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया गया है। फिल्मी स्टाइल में हुए इस हत्याकांड के पर्दे के पीछे कई स्टोरी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर हम उस स्टोरी का खुलासा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर दहशत के उन 13 सेकंड पर डालते हैं जिसने सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में भूचाल ला दिया। दावा किया जा रहा है कि पहले हत्या करने आए हमलावरों ने सुखदेव गोगामेड़ी के साथ चाय पी। फिर जिस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ था, ठीक उसी वक्त हमलावरों ने अपनी पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। देखते देखते एक छोटे से कमरे में गोलियों की बौछार होने लगी। एक साथ 13 सेकंड में 18 गोलियां दागी गईं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि उनकी छाती और सिर में गोली मारी गई। यानी हमलावरों का मकसद साफ था, किसी भी हालत में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जिंदा नहीं छोड़ना है। उन्हें तब तक गोलियां मारनी है जब तक कि उनके शरीर में एक भी सांस बाकी है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि जब हमलावर भागने लगे तो एक हमलावर ने बहुत करीब से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सिर में गोली मार दी। इसी हत्याकांड में एक दूसरे CCTV की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के बाहर बने दफ्तर के सामने हमलावर और सिक्योरिटी गार्ड के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। इस फुटेज में दिखता है गोगामेड़ी की आवाज से कई लोग बड़ी तेजी के साथ निकलकर भागते हैं। हमलावर एक SUV से आए थे, मगर भागते वक्त उन्होंने एक स्कूटी सवार को गोली मारी और स्कूटी छीनकर भागने लगे। लेकिन ये लोग कौन थे,
इनकी सुखदेव सिंह गोगामेडी से क्या दुश्मनी थी और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम क्यों लिया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा देने की भी मांग की थी, मगर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। इस दहला देने वाले हत्याकांड में कत्ल वाली कॉल की बात आगे करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, हत्या वाली ये कॉल किसने किसको की, एक एक जानकारी आपको देंगे, मगर पहले हत्याकांड पर मचे बवाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस को 14 मार्च को ही इस हत्याकांड को लेकर इनपुट मिल गया था, जिसे लेकर पंजाब पुलिस ने 24 मार्च को राजस्थान पुलिस को अलर्ट भेजा था। इस अलर्ट में कहा गया था कि भटिंडा जेल में बंद संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहा है और इस हत्या के लिए एक AK-47 राइफल का इंतजाम करने की भी कोशिश की गई है। बता दें कि भटिंडा पुलिस ने मार्च महीने में हथियार तस्करी के केस में संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। इसी दौरान उसने गोगामेडी की हत्या को लेकर खुलासा किया था। संपत नेहरा वही गैंगस्टर है जो काले हिरण मामले में पिस्टल लेकर एक्टर सलमान खान को मारने पहुंच गया था। कहा जाता है कि संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। वो चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का जूनियर था। लॉरेंस के साथ ही उसने छात्र राजनीति में कदम रखते हुए आगे चलकर जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। लॉरेंस के इशारे पर उसने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस पहले भी खुलासा कर चुकी है कि उत्तर भारत में जुर्म को अंजाम देने के बाद वो दक्षिण भारत में जाकर छुप जाता था। गैंगस्टर संपत नेहरा के पिता चंडीगढ़ पुलिस में ASI थे, इसलिए उसका परिवार चंडीगढ़ में ही रहता था। संपत नेहरा नेशनल प्लेयर रह चुका है और उसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। गुनाह की काली दुनिया में संपत नेहरा के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में दर्जनों केस दर्ज हैं, जिसमें हथियार तस्करी, टारगेट किलिंग, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। हालांकि संपत नेहरा इस मामले में सिर्फ एक किरदार है। हत्याकांड वाले खौफनाक खेल का दूसरा किरदार है रोहित गोदारा। दरअसल इस मामले में रोहित गोदारा का नाम तब आया जब उसने अपने फेसबुक पोस्ट पर गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन राजस्थान पुलिस इसमें रोहित गोदारा एंगल की भी जांच कर रही है। रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का ही गुर्गा माना जाता है। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी रोहित गोदारा का नाम इसमें सामने आया था। दावा किया गया था कि रोहित गोदारा ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के लिए गाड़ियां मुहैया करवाई थी और हथियारों का भी इंतजाम किया था। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। इस वक्त उसकी लोकेशन इटली आ रही है। इससे पहले साल 2022 में जब राजू ठेठ नाम के युवक की हत्या हुई थी तब भी रोहित गोदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। राजू ठेठ की हत्या के बाद 13 जून 2022 को उसने दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बनने के 2 दिन बाद ही दुबई भाग गया। वो दुबई से अजरबैजान भी गया। 2 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस की अपील पर इंटरपोल ने रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। हार्डकोर क्रिमिनल और बीकानेर का हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा साल 2010 से अपराध की दुनिया का कुख्यात क्रिमिनल है और विदेश में बैठकर वारदातों को अंजाम देता है। महज 19 साल की उम्र में रोहित गोदारा ने अपराध की दुनिया में एंट्री ले ली थी और वो 15 बार जेल जा चुका है। रोहित गोदारा पर पहला मामला हत्या का साल 2010 में दर्ज किया गया था। रोहित गोदारा राजस्थान में 5 से लेकर 17 करोड़ तक की सुपारी मांग चुका है। अब सवाल ये कि राजस्थान पुलिस गुनहगारों की गिरबान तक कैसे पहुंचेगी। दरअसल गोगामेडी की हत्या के वक्त जब क्रॉस फायरिंग हुई तब फायरिंग करने वाले एक हमलावर को भी गोली लगी थी। हमलावर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां पर उसकी मौत हो गई। इससे पुलिस की जांच को झटका जरूर लगा, मगर सूत्र बताते हैं कि पुलिस को इस हमलावर के कॉल डिटेल से कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं।